नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रशिया की एक कंपनी द्वारा नाटो की टेरिटरी के ऊपर दो फ्लैग को लहराया गया। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे के अंदर दो फ्लैग लहराए गए जो कि रशियन फ्लैग थे, जहां पर एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसपे नाटो और रशिया दोनों के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। उसी बीच में दूसरी तरफ नाटो की ही टेरिटरी पे रशिया के द्वारा एक फ्लैग लहराया जाता है और नाटो कंट्री उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाती। इवन ये जो फ्लैग लहराया गया, इस फ्लैग को वहां से हटाया भी नहीं जा पाया नाटो देशों के द्वारा। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा कि रशिया किस तरीके से सोवियत रशिया की याद पूरे विश्व को दिला रहा है, यूएसएसआर की हेजीमनी को वापस से रिन्यू करने का प्रयास कर रहा है। इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आपको सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, जीएस का पूरा पोर्शन ऑप्शनल ये सब तो कवर कराई जाएगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, एजुकेटर के साथ में इंटरेक्शन दिया जाएगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर अनअकैडमी के टॉप रिजल्ट आए, टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बच्चे हमारी प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं, न केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज के बच्चे। इवन अगर आपको यूपी पीसीएस की भी तैयारी करना है तो आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। अब आप कहोगे सर जुड़े कैसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को टच करना, उसको खोलना, उसको पूरा फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपको पहली चीज कंप्लीट गाइडेंस देगी हमारी टीम, साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। साथ में अगर आपके डाउट है अनअकैडमी से रिलेटेड तो उन डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। अगर आपको भी अनअकैडमी से जुड़ना है या फिर अगर आपको यूपीएससी रिलेटेड कोई भी डाउट है, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लगी उस लिंक को क्लिक कर सकते हो, उसको फिल आउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, आरती कुगुल करके एक कंपनी है रशिया की, जिसके द्वारा नॉर्वे का इधर स्वालबार्ड आइलैंड है, और इसे स्वालबार्ड आर्कीपेलागो भी कहते हैं क्योंकि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। यहां पर 2 टाउन है, एक का नाम है बेरेंट्सबर्ग और दूसरे का नाम है पिरामिडन। इन दोनों के ऊपर रशियन फ्लैग को होस्ट किया गया, और रशियन फ्लैग को जब यहां पे होस्ट किया गया तो ये 3x5 के फ्लैग थे जो पूरे आर्कीपेलागो पे, इवन नॉर्वे के भी नहीं है इतने बड़े झंडे। न केवल यहां पर झंडे लहराए गए बल्कि सोवियत स्लोगन पीस ऑफ द वर्ल्ड के नारे भी लगाए गए। और इन सारी चीजों के बावजूद नॉर्वे, जिसकी इस स्वालबार्ड के ऊपर सोवरेनिटी है, जिसका ये आइलैंड है, नॉर्वे यहां पर कुछ भी नहीं कर पाया। आप अब इस बात की गहराई को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से इस बात को फील करना कि चाइना का फ्लैग या पाकिस्तान का फ्लैग अगर कोई अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर आके फहरा दे तो ऐसी कंडीशन में वो कितना सेंसिटिव इशू हो सकता है। उतना ही सेंसिटिव इशू यहां पर यह देखने को मिल रहा है, बट उसके बावजूद भी हाथ बंधे हुए हैं नॉर्वे के। इवन न केवल फ्लैग लहराया गया, जिन 2 टाउन्स की मैं बात कर रहा हूं ना, एक्चुअल में नॉर्वे के अंदर पूरे रशियन टाउन्स हैं, जहां पर स्कूल रशियन, कैंटीन रशियन, स्विमिंग पूल रशियन, पेट्रोल स्टेशन रशियन है, और भी कई सारी चीजें आपको यहां पर रशिया की देखने को मिलेगी। रशियन कंपनी यहां पर कोल की माइनिंग करके जाती है, पर नाटो यहां पर कुछ भी नहीं कर पाता। इवन थोड़े समय पहले पिरामिडन के अंदर एक जहाज आया था, उस जहाज के ऊपर 2 झंडे लगे थे, एक था रशिया का और एक था नॉर्वे का। रशिया ने नॉर्वे के अंदर ही नॉर्वे के झंडे को हटवा दिया और यहां पर रशियन झंडा लगवाया, कहा कि नॉर्वे हमारा दोस्त नहीं है। नॉर्वे के अंदर खड़े होकर रशिया ने हरकत कर दी। अब बात आती है कि रशिया यहां पर किस चीज का प्रयोग कर रहा है और नॉर्वे के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। तो देखो, कहानी है स्वालबार्ड की। स्वालबार्ड जो आर्कीपेलागो है, ये यहां पर देखने को मिलता है, जो कि आर्कटिक रीजन में है, यूरोप से थोड़ा दूर है। हुआ ये था कि 1596 के आसपास ये स्वालबार्ड यूरोप को मिला था कि अच्छा यहां पर एक आइलैंड भी है।
जब इनको पता लगा कि यहाँ पे एक आइलैंड भी है, तो वही जो दिमाग इनका चलता है वही दिमाग चला कि भाई यहाँ से रिसोर्स निकालना है। धीरे धीरे करके अलग अलग कंट्रियों के लोग जो है वो यहाँ पर आके बसने लगे और यहाँ पर से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने लगे। फिर सवाल ये उठा कि एक्चुअल में स्वालबार्ड है किसका, कौन सी कंट्री इसको ओन करेगी। इस प्रॉब्लम का समाधान ठीक उसी तरीके से निकाला गया जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रियों ने बाकी चीजों का समाधान निकाला। सवाल को इग्नोर करके बस रिसोर्स के ऊपर ध्यान देने में इन्होंने फोकस किया और जो मेन प्रॉब्लम थी उसे इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। फिर सवाल चलता रहा कि हकीकत में स्वालबार्ड किसका है। उस बीच में कई सारी कंट्रियों के द्वारा अपनी कंपनियों को यहां पर खोल दिया गया, रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किया गया, लोग यहां पर आके रहने लगे, कई सारी बस्तियां जो है वो बसने लग गई। दूसरा विश्व युद्ध के पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर पहले विश्व युद्ध के बाद में पीस ट्रीटी हुई और पीस ट्रीटी के समय पर इस बात का जवाब मिला कि स्वालबार्ड हकीकत में है किसका। पहला विश्व युद्ध हो चुका था, कई सारे लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी और अब बड़े बड़े सवाल यूरोपियन कंट्रियों के सामने थे। इन सारे बड़े बड़े सवालों के बीच में यह सवाल पूछा गया कि अरे यार वो जो कोने में छोटा सा आइलैंड है स्वालबार्ड वो किसका। तो बोले नॉर्वे ने बोला कि एक काम करते हैं हम ले लेते हैं। सब ने बोला ठीक है तुम ले लो। तो स्वालबार्ड जो है वो नॉर्वे को दे दिया गया, पर नॉर्वे के ऊपर कुछ कंडीशन लगाई गई। कहा गया कि देखो अब तो काफी समय हो चुका है हमको भी वहां पर, और क्योंकि हम तुमको अलग से ही स्वालबार्ड दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप अपने लॉ को यहां पर इन्फोर्स कर सकते हो। पर स्वालबार्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज जो पीस ट्रीटी का भाग हैं ये स्वालबार्ड के अंदर रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। इवन यहां पर ये सारी कंट्रियों के लोग आके बस सकते हैं, वीजा फ्री रूप से यहां पर घूमने आ सकते हो, जब तक चाहे तब तक स्वालबार्ड के अंदर रुक सकते हैं। नॉर्वे ने कहा ठीक है, ऐसी चीज चली। थोड़े समय बाद नॉर्वे ने क्या किया कि ये जो प्रिविलेज है ये सारी कंट्रियों के लिए खोल दिया। ऐसी कंडीशन में स्वालबार्ड आज एक वीजा फ्री रीजन है। यहां पर आपको कोई वीजा की आवश्यकता नहीं, कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है, कोई भी कैसे भी रह सकता है। पर यहां पर सॉवरेनिटी किसकी है? नॉर्वे की। अब रशिया के पास में भी ये प्रिविलेज था क्योंकि रशिया भी इस ट्रीटी का भाग था, और रशिया अगर ट्रीटी का भाग नहीं भी होता तो बाद में सारी चीजें जो है वो ओपन कर दी गई थी। पर रशिया को यहां पर ये लोग रोक नहीं सकते थे क्योंकि ऑफिशियली ट्रीटी के अंदर रशिया था। ऐसी कंडीशन के अंदर फिर जब कोल्ड वॉर का समय आया तो एक तरफ थे कैपिटलिस्ट, दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट। तो जो कम्युनिस्ट में रशिया देखने को मिल रहा था या कहूं उस समय पे यूएसएसआर देखने को मिल रहा था, इनका जो मेजर एजेंडा था वो ये था कि अपनी आइडियोलॉजी को पूरे विश्व के अंदर फैलाना, बताना कि कम्युनिज्म कितना अच्छा है। और उसी चीज को बताने के लिए इन्होंने उस चीज को शो करना शुरू किया, जिसके लिए इन्होंने मॉडल टाउन्स बनाना शुरू किए। और ये मॉडल टाउन बने स्वालबार्ड के अंदर। स्वालबार्ड के अंदर कई सारे मॉडल टाउन बनाए गए पूरे विश्व को यह दिखाने के लिए कि देखो यूएसएसआर कितना अच्छा है, देखो वहां पर कितनी प्रॉस्पेरिटी है। अब क्योंकि ऑब्वियसली यूएस के लोग यूएसएसआर के अंदर आके नहीं देख सकते, ऐसी कंडीशन में अगर वो स्वालबार्ड के अंदर आएंगे और वहां आके देखेंगे यार ये वाला रशिया के पास वाला टाउन तो बहुत अच्छा है, कम्युनिज्म तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने देश के अंदर भी अपन इस तरीके की मांग कर सकते हैं। ऐसे आइडिया के साथ यूएसएसआर ने यहां पर मॉडल टाउन बनाना शुरू किए, जहां पर कई सारे मॉडल टाउन रशिया के यहां पर देखने को मिलते हैं, यूएसएसआर के यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पिरामिडेन और ये जो दूसरा टाउन है जिसका नाम बेरेंट्सबर्ग देखने को मिलता है, ये भी रशिया के मॉडल टाउन में से एक है। इवन बेरेंट्सबर्ग को ये कोल माइनिंग के लिए यूज भी करता है। हालांकि यहाँ से कोल माइनिंग को करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और रशिया के लिए इकोनॉमिकल नहीं है, उसके बावजूद भी यूएसएसआर द्वारा कई सारा फंड जो है वो बेरेंट्सबर्ग को दिया गया था ताकि यहाँ से कोल माइनिंग होती रहे और रशिया की प्रॉस्पेरिटी पूरे विश्व को दिखती रहे। फिर उसके बाद में यूएसएसआर जो है वो ब्रेकडाउन हो गया। यूएसएसआर के ब्रेकडाउन होने के बाद में रशिया ने इस रीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर अभी रशिया वापस से रिवाइव कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे अपनी पोजीशन को वापस से रीस्ट्रेंथन कर रहा है, जहां पर एक तरफ वॉर चल रही है और नाटो एक्सपांड कर रहा है। रशिया के लिए आवश्यक है अपनी पोजीशन को वापस से रीअश्योर करने की। इस कारण से रशिया जो है वो यहाँ पर फ्लैग वगैरह लगा के ये बताना चाह रहा है कि हम यहाँ पर हैं और हम अभी भी पावरफुल हैं। यूएसएसआर का जो पुराना समय है उसको वापस से रीशो करने का प्रयास यहाँ पर रशिया द्वारा किया गया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि नॉर्वे ने इनके एक्शन को क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास में और कोई ऑप्शन है भी नहीं।
तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे ऑलरेडी सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको सेंटर्स देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो।